नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। स्वागत है आपका जन समस्याओं को आवाज देने वाले सबसे बड़े मंच यानी घंटी बजाओ में। आज आपको घंटी बजाने की जरूरत है उस सिस्टम के खिलाफ जो साधन संपन्न होते हुए भी वक्त आने पर लाचार बन जाता है। बात यूपी के बलिया की करेंगे। भीषण गर्मी से बलिया में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन बलिया के जिला अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस अस्पताल में गर्मी से मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, उसी अस्पताल में महीने भर पहले 15 एसी लगाए जाने थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एसी गोदाम में धूल फांकते रहे। और यह खुलासा तब हुआ जब डीएम खुद अस्पताल के गोदाम में पहुंचे। तो सवाल यह है, अगर महीने भर पहले ही एसी लगा दिए जाते तो कई लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती थी। यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। लाल फीताशाही और लापरवाही से आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले अफसरों के खिलाफ घंटी जरूर बजाइए। और इसके लिए आपका नंबर है 8422840000। ये क्या सा फ्रिज है? एसी है सर। ये किस लिए आया? लगाने के लिए सर। क्यों नहीं लगवाया अभी तक? अभी फेफमा से आया है सर। कब आया? 1 महीना पहले। 1 महीने से इधर इतना गर्मी पड़ रही है तो कब गाड़ी में लगवाया? नहीं सर, हम साहब से बोले थे कि लगवा दीजिए। कितने एसी और हैं? 15। हद है। देखो इसको शोकाज जारी करो सीएमएस को। और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। मतलब ये तमाशा बना रखा है तुम लोग। तमाशा ही बना रखा है साहब। बीमारी का तमाशा, तीमारदार का तमाशा, मरीज का तमाशा, हर चीज का तमाशा। भयंकर गर्मी में सिर के ऊपर नाचती मौत के सामने आम इंसान तमाशा ही बन चुका है। बीचों पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो। कि लगने के लिए पाया होगा लग रहा है। नहीं लग रहा है, वो कैसे लग रहा है मुझे मालूम है ना। कल जब मैं खड़े होकर लगाया तब लग रहा है। ये सब भी लगेगा। बड़ी देर कर दी हुजूर। पहले आ जाते तो बलिया के इस अस्पताल से कई मरीज लाश बनकर सीधे शमशान न जाते। वैसे डीएम साहब को गुस्सा क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अस्पताल मरीजों से पटा पड़ा था। मरीज फर्श पर लेटे हुए थे, कुछ को तो कूड़े के ढेर के पास लिटाया गया था। पंखे नाम के लिए घूम रहे थे, कूलर सिर्फ शोर कर रहे थे, और अस्पताल के लिए आए एसी महीने भर से गोदाम में धूल फांक रहे थे। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उसमें बड़ा कारण गर्मी के कारण उनकी जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जा रही है। अब इस महिला को देखिए, गैस बनी हुई है, बेहद पेट के कारण दर्द से परेशान है, बच्चियां उनको लेकर आई हैं। इसी तरीके से हर मिनट दर मिनट कोई ना कोई पेशेंट पहुंच रहा है। अब इन्हें भी देखिए, इन्हें भी गैस की दिक्कत आई हुई है। परिवार के लोग हैं, गर्म पानी से कोशिश कर रहे हैं कि जो दर्द है उससे राहत मिल पाए। कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है जिससे लूज मोशन, बुखार जैसा माहौल बना है। पूरे टेम्परेचर जब बढ़ा है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मौतें हो रही, बुखार हो रहा है और घबराहट। टेम्परेचर तो इनका 103 डिग्री था सर। हाँ, अभी भी फीवर है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। सिस्टम के वायरस से बीमार हो चुके अस्पताल को देख लीजिए और मुतमईन हो जाइए कि तख्त नशी होने की सालगिरह मनाने वाली सरकारों के लिए आम आदमी की जान की कीमत रत्ती भर भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में गर्मी से अब तक 150 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। अकेले बलिया जिले में ही 57 लोग हीट वेव से जान गंवा चुके हैं। बलिया में 3 दिनों में 54 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था। अस्पताल में मरीजों की सांसें उखड़ती रहे, लोग मरते रहे, लेकिन सीएमएस साहब अपनी दलील देते रहे। 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। मरीजों की कैसे देखभाल हो रही थी, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं।
खैर, सीएमएस साहब सस्पेंड हो चुके हैं, नए सीएमएस आ चुके हैं, डीएम साहब भी आए। पहले मरीजों का हालचाल जाना, फिर सीधे गोदाम का रुख किया और फिर क्या हुआ खुद देख लीजिए। ये सब पंखा निकालो। बताइए, 20 पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो। माय गॉड, इसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए। क्या नाम आपका भैया? रमेश प्रसाद गुप्ता। रमेश प्रसाद, और ये क्या है? चीफ फार्मासिस्ट है सर, उसमें भी काम करते हैं, इसमें भी काम करते हैं। एहसान नहीं कर रहे। डीएम साहब गुस्से में थे, सीएमएस और फार्मासिस्ट की खीखी बंधी हुई थी। हद है। लिखो इसको, शोकाज जारी करो सीएमएस को, और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। लेकिन ये हालात है और यही हकीकत है कि तीमारदार मरीजों को कंधे पर ढो रहे हैं। अस्पताल का गोदाम स्ट्रेचर से भरा पड़ा है। अस्पताल के वार्ड में मरीज गर्मी से मर रहे हैं। गोदाम में 15 एसी धूल फांक रहे हैं। मरीजों के लिए पीने का पानी मयस्सर नहीं और गोदाम में वाटर कूलर जंग खा रहे थे। आज मेरे द्वारा यहाँ के जिला अस्पताल स्थित स्टोर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ एसी और बेंच इत्यादि पाए गए हैं। सीएमएस को मैंने कहा है कि उन सभी एसी को आज ही इंस्टॉल कराएं। डीएम साहब का हुक्म तामील होने में देर भी नहीं लगी। सरकारी अस्पताल के कमरे में एयर कंडीशनर लगाया जा रहा है कि जो मरीज पहुंच रहे हैं गर्मी से, जो वैसे भी बेहाल हैं, उनको आराम मिले। अभी आप एसी को सेटअप कर रहे हैं, क्या जानकारी दी गई आपको? सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एसी के लग रहा है। कितने एसी कुल लग रहे हैं अस्पताल में? एसी 10-15 अभी लग रहे हैं। सब आप ही लोग लगा रहे हैं? सब आप ही के साथ के लोग लगा रहे हैं? जी सर। और ये चलेगा तो इस कमरे में राहत मिलेगी मरीजों को? बिल्कुल सर। डीएम साहब के दौरे के बाद बलिया के अस्पताल के दिन बहुर आए। लेकिन बलिया ही नहीं, देश में सिस्टम के हाथों बीमार अस्पतालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सवाल तो ये, अस्पताल में महीने भर से एसी क्यों धूल फांकते रहे? भयंकर गर्मी के हालात के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? महीने भर पहले एसी लग जाते तो क्या कई जानें बचाई नहीं जा सकती थी? इसे लाल फीताशाही कहें या भयंकर लापरवाही समझें, लेकिन सच्चाई तो यही है। देश में भयंकर गर्मी से हाहाकार है। एक अदद एम्बुलेंस के लिए आम आदमी लाचार है। इस गुनाह के कई हिस्सेदार हैं, जिम्मेदार हैं और किरदार हैं। अगर यकीन नहीं होता तो सोनभद्र से कलीजा चीरने वाली इस तस्वीर को देख लीजिए। लू के थपेड़ों ने किसी की सड़क चलते जान ले ली। किसी की सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले टेम्पो में ही साथ छोड़ गईं। ऐसा ही हो रहा है। देश के कई राज्यों में सूरज के प्रकोप से सिर के ऊपर मौत नाच रही है। दिन में घर से निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया। बहुत भयावह स्थिति चल रही है। 2-3 दिन से ज़्यादा इतनी हीट वेव इतनी टाइट है जिससे बहुत जन समस्या उत्पन्न हो गई है। ये अब तक की सबसे जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और हर आदमी बेहाल है। बहुत हालत गंभीर है, लोग मर रहे हैं। हमारे गांव 3 आदमी मर गए, 1 घंटा के अंदर 3 आदमी मरे। बीपी बढ़ रहा है और हार्ट अटैक हो जा रहा है गर्मी से, इसी से आदमी मर रहा है। जून का महीना, जाहिर है गर्मी तो पड़ेगी, हर साल पड़ेगी, लेकिन वक्त रहते कदम उठाए जाएं तो भीषण गर्मी से जाने वाली जानें बचाई जा सकती हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्मी के हालात पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, तो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी लापरवाह डॉक्टरों पर एक्शन की बात कह चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, हर आपदा में आम आदमी की मौत के बाद ही सरकार क्यों जगती है? साल 2002 में सरकार एक प्रपोजल लाई थी जिसका नाम था कॉमन यूटिलिटी डक्ट, जिसका मकसद था सरकारी महकमों में तालमेल बना रहे। लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई और सरकारी महकमों के तालमेल की कमी कैसे कॉमन मैन के लिए टेंशन का सबब बनती जा रही है, इसकी ताजा मिसाल आपको दिखाते हैं। धरती का सीना चीर कर निकलती पानी की ये फुहार सरकारी लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। बता रही है किस तरह सरकारी महकमे आपस में ही कट्टी किए रहते हैं। वैसे जान लीजिए कि तस्वीरें नैनीताल की हैं और ये फाउंटेन इसी जेसीबी के जबड़े ने बनाया। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। नैनीताल के डीएसए मैदान में बॉक्सिंग रिंग बनाई जा रही थी।
बॉक्सिंग रिंग के लिए पिलर बनाए जाने थे। पिलर बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी, लेकिन साहब भूल गए जहां खुदाई होनी है उसके ठीक नीचे वाटर सप्लाई की लाइन जा रही है। जेसीबी ने जैसे ही जमीन में दांत गड़ाए, तेज आवाज के साथ पानी का फव्वारा फूट गया। उन्होंने पूछना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से लाइन गई हुई है, पहले भी यहाँ काम चला था। मैंने बताया था कि लाइन जेसीबी का यूज कम से कम करें यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बिना पूछे यहाँ पे। तो क्या आप एक्शन लेंगे इसमें विभाग के खिलाफ? जी, इसमें विभाग पे कार्रवाई करेंगे। असल में बॉक्सिंग रिंग का काम RWD यानी ग्रामीण निर्माण विभाग करवा रहा है, तो पानी सप्लाई का जिम्मा जल संस्थान के पास है। लेकिन दोनों में तालमेल की कमी के कारण सरकारी खजाने को चपत लगी। पाइपलाइन की मरम्मत होने तक 2000 से ज्यादा परिवारों को प्यासा भी रहना पड़ेगा। वैसे जल संस्थान ने कहा नुकसान की भरपाई ग्रामीण निर्माण विभाग से वसूलेंगे, लेकिन जेब टैक्स देने वाले आम आदमी की ही कटेगी। सवाल ये, सरकारी महकमों में तालमेल की कमी क्यों है? टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। देश भर से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जब सड़क बनते ही फिर से खोद दी जाती है। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा था, क्या बार बार खुदाई से बचने के लिए सड़कों के किनारे कॉमन यूटिलिटी डक्ट्स बिछाए जाने चाहिए? घंटी बजाओ में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी द इनसाइड स्टोरी में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।